फंक्शन का लेक्चर 2 में आज हम लोग मेनली बहुत सारे फंक्शन के कितने कितने प्रकार है वो सब आज देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन का क्या मतलब डिफिनीशन होता है, वो फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ग्राफ के द्वारा फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ते हैं। पहला पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, देन आज उससे आगे दूसरे टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं। देन दूसरे में लिखो लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखो इसका डोमेन लिखो। सबसे पहले इसका डोमेन होता है, डोमेन और रेंज ये सब हमेशा याद कर ले, याद होना चाहिए। कुछ कुछ फंक्शन का जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब का डोमेन और रेंज ये सब याद होना चाहिए। डोमेन सच दैट x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी होता है, और इसका जो रेंज होता है y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका ग्राफ देखो कैसा होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन तुम्हारा कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे y ये x हो गया। यहाँ से तुमको तो पता चल रहा होगा इसका डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में तो पता चल रहा है, ये 0 के पास टच कर रहा है, ऑरिजिन के पास। डोमेन क्या होता है, जो x का जो वैल्यू लेता है, x एक्सिस पर जो जहां से जहां ग्राफ जाता है तो वो क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। तो ये देखो 0 के पास लगभग में टच कर रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर करेगा तो 0 के पास लगभग टच करे, तो 0 से लेकर और आगे में कहाँ तक चला जा रहा है, इन्फिनिटी के पास चला जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी हो गया। और वाई एक्सिस में जो होता है वो हमारा रेंज होता है। तो वाई एक्सिस में कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसीलिए इसका रेंज कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया। समझ में आया ना। हेलो हेलो। जी सर। जी सर। तीसरा नंबर में लिखते हैं, सबका शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखवा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, जस्ट वन सेकंड। देन दूसरा में क्या हम बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन लिखो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू होल रियल होता है, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, उसके द्वारा हम लोग और अच्छे से क्लियर। ये मेनली तुम्हारा a टू द पावर x का ग्राफ हुआ जब x क्या हो तुम्हारा, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन, नहीं जस्ट वन सेकंड, a टू द पावर x का ये ग्राफ हुआ, ये क्या चीज हुआ, ये एक तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ।
ये इंक्रीजिंग ग्राफ इसको क्यों बोल रहा है, देखो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पर देखो ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है कि नहीं, ये ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं। हेलो हेलो, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अच्छा, हम नहीं बोल पाएंगे। इसमें एक डिक्रीजिंग ग्राफ भी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ये भी ए टू द पावर एक्स का ही ग्राफ हुआ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हुआ। पहला वाला में एक ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये लिख लो। ओके, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि से हम लोग ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखे इसका डोमेन x बिलोंग्स टू होल रियल कैसे लिखे है, और रेंज 0 से इन्फिनिटी के बीच में कैसे लिखे है, ये यहाँ से हम लोग ग्राफ से ही समझ लेंगे। देखो डोमेन क्या कहता है, डोमेन हमको ये कहता है एक्स एक्सिस पर ग्राफ जहाँ से जहाँ तक लाई करता है तो वो तुम्हारा क्या चीज़ कहलाता है, डोमेन। देखो यहाँ पर इसका डोमेन देखो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके ये पूरा जा रहा है ऊपर की ओर, ये हम यहाँ तक ही छोड़ दिए, ये पूरा ऐसे करके जाता है। थोड़ा सा फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाता है, इस वजह से ये पूरा ऐसे जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है इसका एक्स एक्सिस की तरफ, अगर एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम लाइन खींचे तो ये देखो तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये क्या हुआ, इसीलिए इसका डोमेन कितना हो गया, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू होल रियल, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब डोमेन क्या हुआ, पूरा का पूरा नंबर लाइन हो गया। और रेंज देखो, रेंज देखो, रेंज देखो, ये कुछ जीरो से वाई एक्सिस में जो होता है ग्राफ, जो वाई एक्सिस में जहाँ से जहाँ तक होता है वो हमारा मेनली रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ कुछ जीरो से शुरुआत कर रहा है, जीरो से, और ये पूरा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये जो ग्राफ है अगर वाई एक्सिस में देखा जाए तो जीरो से यहाँ टच कर रहा है, पूरा यहाँ पर देखा जाए तो प्लस इन्फिनिटी के पास जा रहा है, इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो गया। एक चीज नोट में करके लिख लो, नोट में लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन एंड exponential logarithmic function and exponential function are mirrored image of each other। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। वो कैसे होता है वो हम बताते हैं। जैसे अभी हम ग्राफ से तुम लोग को बताएंगे दोनों मिरर इमेज कैसे होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का हम ग्राफ अभी कैसे बनाए थे, कुछ इस तरीके से बनाए थे। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाए थे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ कैसे बना, कुछ इस तरीके से बनाए थे। तो यहाँ पर देखो हम एक मिरर डाल देते हैं।
यहाँ बस सिंपल से समझो, इसे यहाँ पर मान लो मिरर है, ये जो लाइन है ये ऑरिजिन से पास करेगा। ये थोड़ा फ्री हैंड से ड्रॉ करने में गड़बड़ा गया, तो यहाँ पर से तुम देख सकते हो, अगर ये मिरर है, ये मिरर है, तो जो ऐसा वाला लाइन है जो ये है, इसका रिफ्लेक्शन ठीक ऐसे में पड़ रहा है। जितना इतना बीच में जो डिस्टेंस है वो ठीक इसके बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर में, जैसा ऊपर में है वैसा ही नीचे में है। हेलो, यहाँ से तुम लोग जी देख सर। सकते हो। तो एक तरीके से क्या जी हुआ, सर। मिरर इमेज हुआ, मिरर इमेज हुआ। ये तुम्हारा ये जो पहला वाला जो ग्राफ था, पहला वाला जो था ग्राफ, ये क्या था, एक्सपोनेंशियल का था? नहीं, ये लॉगरिथमिक का था। क्या नहीं बोली हमको? ये लॉगरिथमिक का। अरे बोल कहाँ भेज डाउनलोड कर देंगे, क्या फायदा बोल राजू कर लो। माइक म्यूट करो तो। ये लॉगरिथमिक का था, ये एक्सपोनेंशियल का था। इन दोनों के बीच में एक तरीके से हम लाइन खींच दिए, मतलब मिरर रख दिए। तो देखो, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, जैसा इधर है वैसा ही उधर। तो इसीलिए बोला गया है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अब आगे देखते हैं कुछ और फंक्शन। कितना नंबर तक हो गया, 3 नंबर तक हो गया। देन आगे देखते हैं। ये दोनों तो चीज समझ गया ना, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। हेलो, अब चौथा लिखो। अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है वो लिखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन मेनली होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के पावर ऑफ 1/n इफ n इज ऑड नंबर होता है, देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा। अगर n ऑड रहेगा देन डोमेन इज x बिलोंग्स टू होल रियल हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के पावर 1/n है, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा fx। डोमेन इसका हो जाएगा x सच डेट fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा डोमेन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल में अलजेब्रिक फंक्शन के तुम लोग को एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो y बराबर रूट अंडर fx हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, y बराबर fx के पावर 1/2 सही पर 1/2 लिख सकते हैं ना, हाँ? उसी तरीके से लिख सकते। उसी तरीके से देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू नहीं, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो तुम्हारा जो अंडर रूट में कुछ भी रहता है, अंडर रूट में कुछ भी रहता है, मान लो x² प्लस 6x प्लस 8, तो अंडर रूट वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है कि नहीं, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से तो ये अंदर वाला चीज हमेशा पॉजिटिव होना की चाहिए कि नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 8 के पावर 1/2 लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक ठीक, इसी इसी जैसा आ गया, इसी जैसा आ गया है। तो इसका अंदर वाला चीज हमेशा, जो रूट के अंदर वाला चीज हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x+8 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हाँ? अगर हम जी इसी x² + 6x+8 को अगर हम एफ एक्स मान लेते एफ एक्स बराबर ये है, तो हम इसी के डोमेन के में क्या लिखेंगे, एफ एक्स क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ में आया? जी हाँ, सर, समझ गया। आप समझ गए ना। समझ गया सर। जी वैसा ही अगर तुम लोग को बोले, अब चाहे रुको, ये बात ये सब समझा, ये पॉइंट। पहला में क्या लिखे, साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू होल रियल, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर 1 तक। दूसरे में लिखते हैं, दूसरा में हो कॉस एक्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू होल रियल, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। तीसरा लिखो tan एक्स, tan एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x भी लिखते हैं। तो tan x का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका रेंज क्या हो जाएगा, tan x का y बिलोंग्स, tan x का रेंज हो जाएगा tan x बिलोंग्स टू होल रियल, मतलब इसका रेंज होल रियल हो जाएगा। चौथा देखते हैं cot x, cot x को हम लोग क्या बोलते हैं, cos x बाई sin x भी बोलते हैं। देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ, नहीं, ऑड एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। इसका रेंज क्या हो जाएगा, cot x बिलोंग्स टू होल रियल, इसका भी रेंज होल रियल हो जाएगा। अब देखते हैं cos x, cos x बराबर क्या होता है, 1/sin x होता है। इसका डोमेन देखते हैं, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। इसका रेंज होता है, मतलब cos x या तो लेस देन इक्वल टू -1 होता है, या फिर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। और एक लास्ट लिखो sec x, sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x होता है। देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका रेंज होता है sec x या तो लेस देन इक्वल टू -1 होता है, और sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सब लिखे। ये लिख लिए सब, ओके। हो ये गया। सबको याद होना चाहिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हम किसी भी दिन पूछ सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं। हम पूछेंगे साइन एक्स का डोमेन बताओ, तो तुमको बताना होगा एक्स बिलोंग्स टू होल रियल। अरेंज पूछेंगे तो तुमको बताना होगा -1 से 1 तक। और हम पूछ दे कॉट एक्स का, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, तो तुमको बोलना पड़ेगा cos x बाई साइन एक्स। अगर हम डोमेन पूछे, अगर कॉट एक्स का cos डोमेन sin पूछे तो x। तुमको बोलना होगा एक्स बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। एन बराबर यहाँ नेचुरल नंबर है, बोलना क्या बोले, डोमेन तो डोमेन। बोलना ही चाहिए। डोम अब देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
इसमें भी उसी तरीके से लिखो तो देखो इसमें भी लिखो, एक तरफ लिखो फंक्शन, दूसरी तरफ डोमेन, तीसरी तरफ रेंज। पहला में लिखो y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x। देन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। इसका π/2 रेंज तक। हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स x। देन इसका डोमेन हो जाएगा, सेम डोमेन हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा, 0 से पाई तक हो जाएगा। पाई देन तीसरा देखते हैं y बराबर tan इनवर्स ऑफ x। इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल। इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। π/2 तक ले। चौथा हो जाएगा y बराबर cot इनवर्स ऑफ x। देन इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा। पांचवा y बराबर cosec इनवर्स ऑफ x। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका डोमेन हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। छठा लिखो y बराबर सेक इनवर्स ऑफ x। इसका डोमेन हो जाएगा सेम ऊपर वाला जैसा ही डोमेन हो जाएगा। इसको x बिलोंग्स टू -∞ से -1 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। या फिर इसको एक और तरीका से बोला जा सकता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको बोल सकते हैं x या तो लेस देन इक्वल टू -1। इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो ऊपर में जो डोमेन लिखा हो ना, इसको एक और तरीका इस तरीके से भी बोल सकते हैं। चाहे तुमको हम नंबर लाइन में बताते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। -∞ प्लस हमको क्या बोल रहा है, -∞ से -1 और एक क्या बोला है 1 से इन्फिनिटी। एक बोल रहा है -∞ से कहाँ तक जा रहा है, -1। दूसरा क्या बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी। ये दोनों का यूनियन लेना, तो इसको बोल सकते हैं -1 से लेता, -∞ से -1 को बोल सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -1। -1 से छोटा कहाँ तक चला जाएगा, जो ∞ के पास तक चला जाएगा। अगर छोटा लिया जाए तो -∞ से छोटा अगर बोलेगा तो वो कहाँ तक चला जाएगा, -∞ तक चला जाएगा। अगर 1 से तुमको बड़ा बोलेगा, 1 से बराबर और 1 से बड़ा बोलेगा तो कहाँ तक है, 1 से बड़ा कहाँ तक चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो वही है, इसको लिखने का अदर तरीका भी x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन
1 से इन्फिनिटी को अदर तरीके से भी हम लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका रेंज लिखो। रेंज इसका होता है y बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। लिख लिया सब ये? जो नहीं लिखा है अच्छा से लिखो। ग्राफ भी बना ले सर। देन 7वां पॉइंट में देखो, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर। y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर पे इसको क्या लिखा जाता है? मॉड ऑफ एक्स। अब कहीं भी तुमको देखे ना रूट अंडर में कुछ भी, रूट अंडर में अगर मान लो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखा तो अब कभी भी क्या चीज़ लिखेगा? मॉड ऑफ एक्स लिखेगा। ऐसा नहीं कि सीधे y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लिख देगा सीधे x, ये गलत हो जाएगा। अब कभी भी लिखना तो क्या, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो मतलब मॉड ऑफ एक्स लिखना। एक्स y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर इजकल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा, मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा जब एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस ऑफ एक्स होगा यदि क्या हो? एक्स लेस देन 0। समझ में आया ना? इसका हम ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ मेल नहीं होता तुम्हारा। यही ग्राफ होता है, ये y होता है, ये x होता है। तो ये तुम्हारा क्या है? y बराबर मॉड x का ग्राफ हुआ। इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन बता सकते हो तुम लोग? डोमेन क्या होगा y बराबर मॉड x का ग्राफ से देखकर? हेलो, जी सर। डोमेन बता सकते हो इसका y बराबर मॉड x का? मॉड एक्स का इसका हो सकता है सर 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, और यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तुम सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हो। तुम बोल रहे हो एक तरीके से, ये बोल रहे हो इसे, इसका डोमेन क्या होना चाहिए? माइनस इन्फानाइट से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। जब यही दोनों को कंबाइन कर देगा तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसको एक और तरीके से क्या बोलते हैं? होल रियल हो गया, पूरा नंबर लाइन हो गया। समझ में आया ना? हाँ, तुम बोले हो सही, लेकिन इसको अगर x बिलोंग्स टू होल रियल बोलेगो तो वो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पर ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ से भी तुम लोग देख सकते हो इसका एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक, एक तरीके से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन x बिलोंग्स टू होल रियल हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज बताओ तो, रेंज बताओ। हेलो, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? एनीवन? ओके, देन आगे लिखो। ये तो मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब 8वां नंबर में लिखो रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है वो? y बराबर f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x
when f of x and g of x are polynomial function, then f of x by g of x is called just 1 second. Is called रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर तो समझते हो ना? जी सर, रेशनल नंबर समझते क्या हैं। होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को रेशनल होता था। जैसे रेशनल नंबर में तुम्हारा क्या होता था? पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, यही तुम्हारा जीरो। रेशनल नंबर होने का क्राइटेरिया होता था। उसी तरीके से तुम्हारा रेशनल फंक्शन में अगर y बराबर एफ एक्स बाई जी एक्स है, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो, देन एफ एक्स बाई जी एक्स को क्या बोला जाएगा? रेशनल फंक्शन बोला जाएगा। अच्छा, इसमें इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देन इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन लिखो, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? x सच दैट जी एक्स बराबर जीरो। जब जी एक्स बराबर जीरो होगा उसको हटा देंगे, तब उसको हटा दे, अब बाकी जो बचा वो सारा हमारा क्या बोलेगा? रेशनल फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अगर मान लो अगर जी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, मान लो जी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, मान लो जी एक्स बराबर जीरो हो जाता है, तब एफ एक्स बाई जीरो, ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये फंक्शन थोड़े कहलाएगा। तो इसीलिए जी एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में क्या हो गया? होल रियल होगा एक्सेप्ट जी एक्स बराबर जीरो, मतलब जी एक्स बराबर जीरो होगा, उसको सिर्फ हटा देंगे, अब बाकी जो बचा, बाकी जो एक्स का जो वैल्यू बचा वो सारा हमारा क्या बोले? हमारा डोमेन कहलाएगा। अगर जी एक्स बराबर जीरो को सिर्फ हटा दे, देन तुम्हारा जो भी चीज बचेगा वो सारा हमारा डोमेन कहलाएगा रेशनल फंक्शन का। होल रियल में से, होल रियल नंबर में से जो जी एक्स बराबर जीरो को हटा दे, तो वही तुम्हारा रेशनल फंक्शन का डोमेन कहलाता है। जैसे यहाँ पर रेशनल नंबर में भी हम लोग करते थे, पी बाई क्यू होता था, जहाँ पर क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो तुम्हारा रेशनल नंबर होता था। अगर क्यू बराबर जीरो हो जाता था, तब तो ये इन्फिनिटी चला जाता था, अनडिफाइंड हो जाता था, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारा रेशनल फंक्शन होगा। तो इसीलिए जब वो जीरो के बराबर होगा, उन सब का एक्स के वैल्यू को हटा देते हैं, तभी, और जो जितना भी जो रियल नंबर बचा उन सब वैल्यू को हटाने के बाद जो भी रियल नंबर बचा वो तुम्हारा डोमेन कहलाएगा रेशनल फंक्शन। अब समझे? हेलो, जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग समझे, एग्जाम्पल में हम लोग समझा रहे हैं। मान लो कोई ऐसा फंक्शन y बराबर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसका डोमेन में क्या बोल रहा था? होल रियल होना चाहिए, लेकिन जी एक्स बराबर जीरो होगा, उसको सिर्फ हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर जी एक्स बराबर जीरो रख दो, ये क्या चीज के फॉर्म में? एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जी एक्स बराबर जीरो कर दो, जी एक्स बराबर क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसके बराबर में जीरो कर दो, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो हो जाएगा। हाँ, हेलो, हो जाएगा। अब इसको तुम लोग को सॉल्व करने आता है? ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट सॉल्व कर दे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 बराबर जीरो, देन एक्स बराबर क्या होगा? 2, 1। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा?
इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल एक्सेप्ट 1,2। समझ में आया? हेलो हेलो। अगर एक और देते हैं एग्जांपल में, एक और एग्जांपल में देखते हैं। अगर मान लो y बराबर, जस्ट 1 सेकेंड, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन इसका डोमेन बताओ तो क्या होगा? ये भी रेशनल फंक्शन में हमारा मेनली क्या होता था, इसे हमारा gx जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। gx जो 0 के बराबर होगा उसको बस हटा देंगे होल रियल नंबर में से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल फंक्शन का डोमेन होता था। देन यहाँ पर y इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या चीज़ के फॉर्म में था? एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इस तरीके में था। देन यहाँ पर देखो हमारा इसमें क्या बोल रहा है, जी एक्स जो होना चाहिए वो क्या चीज़ होना चाहिए? 0 के बराबर। जी एक्स जहाँ पर 0 के बराबर होगा उसको बस होल रियल में से हटा देंगे, तो वही हमारा क्या होगा? डोमेन। तो सबसे पहले जी एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है ना। यहाँ पर से देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर -1। कोई भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता है? कोई भी नंबर नहीं होता है। नहीं। तो यहाँ से ये बात फॉल्स हो रहा है, ये बात फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू होल रियल। समझ में आया? जी। चाहे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो एक चीज़ तो पता ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े हुए होगा देन तुम लोग को एक चीज़ पता होगा, एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइन रूट रूट अंडर अंडर -1। माइनस प्लस माइनस एक्स वन। बराबर क्या हो जाएगा? देखिए नहीं हो प्लस सकता। आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। ये दोनों क्या हुआ? इमेजिनरी जी। नंबर है। इमेजिनरी नंबर हुआ कि नहीं? जी सर। इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये रियल तो है नहीं। तो ये रियल नंबर लाइन पे लाई करेगा? अगर कोई इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर लाइन पे लाई करेगा? कभी नहीं। तो देन क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन में क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू होल रियल, मतलब इमेजिनरी नंबर को हटाना जो कि रियल नंबर पर लाई करेगा ही नहीं। देन हमारा डोमेन एक्स बिलोंग्स टू होल रियल हो जाएगा इस फंक्शन का। समझ में आया? समझ गए सर। ओके, एक और लिखो, देन आगे लिखो। कॉमन नंबर में लिखो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में एफ एक्स बराबर एक्स when x belongs to whole real is called identity function। मतलब वो खुद का फंक्शन है, वही हुआ आइडेंटिटी सेम फंक्शन। इसका हम ग्राफ बता दे रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखो। ये तुम्हारा क्या चीज होगा? y इक्वल टू एक्स, यही तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया। देन बता सकते हो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका बता सकते हो डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में जहाँ से जहाँ कर्व रहता है वो हमारा क्या होता है? डोमेन कहलाता है। ये कहाँ से? -∞ से +∞ के बीच में जा रहा है,
देन इसका डोमेन क्या हो जाएगा? जी तो उसको माइनस क्या बोल सकते इनफाइनाइट हैं? से प्लस माइनस इन्फिनाइट के इनफाइनाइट। प्लस इन्फिनाइट को क्या बोलते हैं? होल रियल बोलते हैं। इसका रेंज भी क्या एक्स हो जाएगा? बिलोंग्स y बिलोंग्स टू 1। वाई बिलोंग्स देन टू आर। एक दसवां लास्ट लिखो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। यदि कोई ऐसा फंक्शन हो एफ एक्स बराबर सी, जहाँ पर मान लो वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, तो इसको क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन बोला जाएगा। ये मेनली तुम्हारा क्या हुआ? y इज इक्वल टू सम नंबर का ग्राफ हुआ, कोई भी कांस्टेंट का। तो इसका हम ग्राफ बता दे रहे हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। देन y इक्वल टू सी हो गया। यही तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया, मतलब कर्व हो गया। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू आर। होल रियल के लिए एक्स बिलोंग्स वैलिड टू है। आर। रेंज हो जाएगा क्या? रेंज बताओ। सी, y बिलोंग्स रेंज बस वाई बिलोंग्स देखो टू एक आर। ही एक ही सी होगा एक ही जी जी एक ही सी दिया पॉइंट हुआ पर है जी। y है आ रहा है। इसका देखो कर्व जो है ये y को एक ही एक्सिस पे कट कर जी रहा है, जी तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू सी। सी मतलब कांस्टेंट एनी नंबर। समझ में आया ना? कांस्टेंट फंक्शन समझ गए? अच्छा, वो एफ एक्स और जी वाई से में तुम कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है? हम लोग वाई बराबर ही एफ एक्स लिख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। समझ में आया? वाई बराबर ही एफ एक्स बराबर वाई और वाई बराबर ही एफ एक्स लिख रहे हैं, तो इसमें मत कंफ्यूज होना। अगर वाई बराबर सी लिखा हुआ है मतलब एफ एक्स बराबर सी लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना तुम लोग। इस सर कुछ और यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। समझ में आया?